नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को क्लियरेंस, कंडीशनल सिक्योरिटी क्लियरेंस मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीसीएएस ने एयरपोर्ट को एनओसी जारी की है, जहां नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सुरक्षा व्यवस्था को मंजूरी, एंटी हाईजैक कंटेंसी प्लान को मंजूरी मिली है। जल्द डीजीसीए टीम करेगी एयरपोर्ट परीक्षण। एरोड्रम लाइसेंस मिलने का रास्ता साफ हो गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि बीसीएएस ने एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को सशर्त मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही एयरपोर्ट के एंटी हाईजैक कंटिजेंसी प्लान को भी हरी झंडी मिल गई है। अधिकारियों के मुताबिक अब जल्द ही डीजीसीए की टीम एयरपोर्ट का निरीक्षण करेगी। निरीक्षण पूरा होने के बाद एयरपोर्ट को एरोड्रोम लाइसेंस मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से व्यावसायिक उड़ानों की शुरुआत होने की संभावना और बढ़ गई है। तो देखिए, जल्द डीजीसीए टीम करेगी एयरपोर्ट का निरीक्षण। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रास्ता किस तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को क्लियरेंस, और इसी के साथ बड़ी सुविधा देखिए आने वाले समय में स्थापित हो जाएगी। इसी के साथ तो बीसीएस ने एयरपोर्ट को एनओसी जारी की है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सुरक्षा व्यवस्था को मंजूरी मिली है। और इसी पर हमारे सहयोगी विकास मणि तिवारी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख। विकास, क्या कुछ जानकारी? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाले समय में बड़ी सुविधा कहीं ना कहीं यात्रियों के लिए होगी, और इसका रास्ता क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल उन्नति, देखिए ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के लिए भी बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और जिसके शुरू होने में कुछ ही महीने रह गए हैं। यानी जो कमर्शियल फ्लाइट बहुत जल्द शुरू होने वाली है। इसके लिए जो पहला पड़ाव है, बहुत बड़ा पड़ाव माना जाता है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, इसके तहत इसको एनओसी मिल गई है। यानी सुरक्षा के दृष्टि से ये एयरपोर्ट अब पूरी तरह से तैयार है विमानों को हैंडल करने के लिए, लोगों को हैंडल करने के लिए, चाहे वो कार्गो प्लेन हो, चाहे वो अदर कमर्शियल फ्लाइट हो। यहाँ पर बात करें अगर सुरक्षा की, तो वो तो एनओसी दे दिया है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के लिए की तरफ से मिल गई है। लेकिन इसमें जो सबसे अहम पड़ाव, जिसका जिक्र उन्नति आपने अपनी खबर में भी किया, एंटी हाईजैक कंटिजेंसी प्लान, ये बहुत अहम होता है किसी भी एयरपोर्ट के लिए। जब भी कोई भी आपात स्थिति आती है, चाहे वो बम की सूचना हो या कोई प्लेन में एयर में कोई भी प्रॉब्लम हो या ऐसी खबर हो कि हाईजैक की कोई खबर आ रही है, तो ऐसे में जब उस विमान को या जिस विमान में जिस फ्लाइट से जुड़ी खबर होती है, उसके लिए सरकार, सिक्योरिटी एजेंसीज, एयरलाइंस और एयरपोर्ट अथॉरिटी, ये चार ऐसे अहम जो मेंबर है वो मिलकर काम करते हैं। सरकार, सुरक्षा एजेंसियां और आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयरलाइंस, ये चारों मिलकर काम करती है। और ये चारों किस तरह से मिलकर काम करती है एयरपोर्ट पर किसी भी कंटिजेंसी प्लान के लिए, उसकी जो एनओसी है वो अब मिल गई है। एनओसी दिया है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने। तो ये जो पूरा मामला है सुरक्षा को लेकर, उसकी तरफ से क्लियरेंस मिल गई है। अब डीजीसीए की टीम जल्द ही एयरपोर्ट का दौरा करेगी और वो एरोड्रम जो एयरपोर्ट के लिए एनओसी मिलती है, वो डीजीसीए की तरफ से मिलती है। जैसी एनओसी मिलती है, विमानों का परिचालन शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और एरोड्रोम लाइसेंस का देखिए अब इंतजार, हालांकि इससे पहले एनओसी तो मिल चुकी है जिसका हम और आप जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल। और मैं बता दूं आपको कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसके बनने से, इसके चालू होने से, शुरुआत में पार्शियली ओपन किया जाएगा, सिर्फ एक इसका रनवे खोला जाएगा, लेकिन उससे ही बहुत बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली एयरपोर्ट 65 किलोमीटर आई थिंक दोनों के बीच की दूरी है, लेकिन उससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि जो प्रेशर है स्पेशली कार्गो प्लेन्स का, वो प्रेशर बहुत जल्द खत्म हो जाएगा आईजीआई, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और जो पीक सीजन है, चाहे वो इंटरनेशनल पीक सीजन हो, चाहे वो त्योहारों का टाइम हो, चाहे वो टूरिस्ट जो हाइक होता है, टूरिज्म हाइक होता है इंडिया में सर्दियों के टाइम, इन सारे जब पॉइंट्स होते हैं, उनमें अगर ये जेवर एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा तो आईजीआई एयरपोर्ट को बड़ी राहत मिलेगी, प्रेशर कम होगा, और जिससे एक बैलेंस जो होता है प्रेशर बैलेंस, वो जरूर कामयाब होगा जेवर एयरपोर्ट के बनने से। ठीक है, बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारी के लिए।